तो गाइस नया गेमिंग लैपटॉप तो आपने ले लिया, लेकिन जैसे ही गेमिंग स्टार्ट करी या वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करी, अब आपको सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हीटिंग की। और ये कोई एक दो मैन्युफैक्चरर लैपटॉप के साथ नहीं है, ज़्यादातर लैपटॉप यूज़र जो गेमिंग पर्पज़ से गेमिंग लैपटॉप लेते हैं, जैसे ही वो अपना गेमिंग स्टार्ट करेंगे या हैवी एप्लीकेशन पे काम स्टार्ट करेंगे, अब सारा जो उनका लैपटॉप है वो हीट करने लगता है। स्पेशली जो बैक साइड का एरिया होता है या तो कीबोर्ड बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है। और ऐसे में कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता है कि वो अपने गेमिंग लैपटॉप पे कोई भी काम कंटिन्यू करे। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम है तो आज इस वीडियो में गाइस मैं आपसे 7 अमेजिंग ट्रिक शेयर करने वाला हूं, जिसे अप्लाई करके काफ़ी हद तक आप हीटिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। देखो कोई जादू तो नहीं मिलेगा आपको देखने को, लेकिन यस अगर आप कंपेयर करोगे जो स्टेप्स जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं और शुरू करेंगे गाइस सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी स्टेप से। देखो जब भी आप गेमिंग लैपटॉप लेते हो, अब सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने उसको रखा कहाँ है। लाइक अगर आप ऐसे कोई रूम में हो या कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक मई जून के महीने में आप सिर्फ फ़ैन में उस लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हो, तो जितना भी आप ट्रबल शूटिंग कर लो, जितने भी टिप्स लगा लो यार, वो हीटिंग प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी क्योंकि सराउंडिंग ही आपका गर्म है। बट अगर आप उसी लैपटॉप को कोई ऐसी जगह पे यूज़ कर रहे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, लाइक अगर आप अपने बेडरूम में यूज़ कर रहे हो, ड्राइंग रूम में यूज़ कर रहे हो जिसमें एसी लगी हुई है, या आपके ऑफिस में, तो अगर एसी लगने की वजह से माहौल ठंडा है तो कहीं ना कहीं से हीटिंग प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन सबके पास तो नहीं होगा भाई, जिसके घर पे एसी नहीं है, या मान लो कि वो ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं कर सकता है, तब तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये एक सबसे बड़ा कॉज होता है। और इसी के बाद गाइस हमारा आता है टिप नंबर 2, वो है अपने लैपटॉप को आप किस जगह पे रखते हो। देखो यार कई लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो अपने टेबल पे या अपने बेड के ऊपर रख लेते हैं लैपटॉप को, या लेट के काम करते हैं तो अपने थाइस पे रख लिया। तो ऐसा करने पे जो आपका जो एयर वेंट होता है गेमिंग लैपटॉप पे, उस पर आराम से एयर नहीं निकल पाती है, और जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली जो 15-20 मिनट के बाद हीट होना होगा या 1 घंटे के बाद हीट होना होगा, वो बहुत पहले हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप गेमिंग लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसे आपको प्रॉपरली ऐसी जगह पे रखना है जिससे जो उसके वेंट से एयर वेंट, उसमें से आसानी से सारी हवा निकलती रहे। और इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन कि आप एक स्टैंड ले लो, और अगर आपके पास बजट है तो आप कूलिंग पैड भी ले सकते हो। अब स्टैंड में और कूलिंग पैड में देखो ज़्यादा कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा टेम्परेचर का, 1 से 2 डिग्री का टेम्परेचर का फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास बजट है, आपको चाहिए कि नहीं मैं अच्छा कूलिंग पैड चाहिए जिसमें RGB लाइट वगैरह हो, तो आप स्पेंड कर सकते हो कूलिंग पैड में। नहीं तो नॉर्मल जो स्टैंड आते हैं ना 400-500 रुपये के, वो भी अगर आप ले लोगे तो उस पर रखने से जितने भी आपके एयर वेंट है वो फ्री हो जाएंगे, आराम से जितनी भी अंदर की एयर है वो रिलीज होगी और हीटिंग का इशू काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और ये जो टिप मैंने आपसे बताई है, कुछ नया मैंने आपसे नहीं बताया, लेकिन ये एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने गेमिंग लैपटॉप को हीटिंग से बचाने के लिए, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए। तो या तो आप स्पेंड करो एक नॉर्मल स्टैंड में, अगर आपका बजट है तो आप एक गेमिंग कूलिंग पैड के साथ भी जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर बजट, जो भी आपकी नीड है, जैसा भी आपको बेस्ट लगे। दोनों में से एक चीज़ ज़रूर रिकमेंडेड है। तो अब बढ़ते गाइस टिप नंबर 3 की तरफ, और वो ये कि अगर आपका लैपटॉप अब काफ़ी पुराना हो चुका है, लाइक 1 साल पुराना भी हो गया है, तो शायद अब इसे ज़रूरत है इसके CPU और GPU को एक थर्मल पेस्ट की, जो इसे काफ़ी हद तक कूल करके रख सके। अब इसके लिए अगर आप टेक सेवी हो, अगर आप खुद से अपना लैपटॉप ओपन करके थर्मल पेस्ट को अप्लाई कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, आप कर लेना। लेकिन अगर आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उससे बेटर है किसी भी आप लोकल टेक्नीशियन के पास जाइए, कंप्यूटर शॉप पे जाइए और उससे बोलो कि यार मुझे थर्मल पेस्ट लगवाना है CPU पे और GPU पे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस कि आप शॉपकीपर के ऊपर सब कुछ मत छोड़ देना, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या करते हैं, नॉर्मल जो चीप वाला थर्मल पेस्ट होता है वो अप्लाई करते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेना कि कौन सा थर्मल पेस्ट अच्छा लगेगा। कुछ रिकमेंडेशन अगर मेरे दिमाग में होगा तो वो मैं कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट में लिख के दिखा देता हूँ। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है, ये तब करना है अगर आपका लैपटॉप नया नहीं है, आपका लैपटॉप थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तब करना है। और थर्मल पेस्ट के साथ ही आप सोच भी रहे होगे क्या हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है अपने लैपटॉप में, लाइक क्लीनिंग वगैरह। तो यस, टिप नंबर 4 वही है,
अब देखो क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आपका लैपटॉप ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती है, तो पॉसिबल है कि 6-7 महीने के अंदर ही आपके लैपटॉप के अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट चली गई है, जो एयर वेंट से वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक से एयर रिलीज़ नहीं हो पा रही है, और इसकी वजह से भी आपको हीटिंग का इश्यूज आ सकता है। अब इसका बेस्ट सोल्यूशन भी वही है, अगर आप टेक सेवी हो तो खुद से आप अपने लैपटॉप को ओपन करके प्रॉपर्ली आप क्लीनिंग कर लो, सारे डस्ट को रिमूव करो, सारे वेंट्स को आप चेक कर लो। मेक श्योर पहले आप बैटरी को निकाल लीजिएगा, प्लग आउट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो अगेन जब आप थर्मल पेस्ट के लिए जाएंगी शॉपकीपर के पास, तो उसी टाइम आप उससे ये भी कह देना कि इसको अंदर से पूरा क्लीन कर दो ताकि एयर वेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से काम करे। तो अब गाइस काफ़ी बात हो गई हमारे हार्डवेयर के बारे में, चलिए आपको सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शायद आप में से बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे होंगे। अब देखो जितने भी गेमिंग लैपटॉप आते हैं, चाहे वो आसूस का हो, HP का विक्टर्स हो, टफ गेमिंग हो, लेनोवो का लॉक हो, ज़्यादातर लैपटॉप में आपको उसका डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर मिलता है। लाइक मैंने अभी लेनोवो का लॉक लिया तो इसमें मिलता है लेनोवो का विंटेज, और अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये आपको बहुत सारे टूल और यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक अपने GPU को, CPU को, रैम को आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, बहुत तरह की सेटिंग्स को आप मैनेज कर सकते हो, और इनमें सबसे ज़रूरी पार्ट होता है आपका जो पावर प्लान होता है। अब मैं उस पावर प्लान की बात नहीं कर रहा जो आप विंडोज़ में जाके चूज़ कराते हो। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं लेनोवो का विंटेज एप्लीकेशन ओपन करूँ, आपके एंड पे जो भी हो आप उसे ओपन करके चेक कर लेना। ऑप्शन करीब करीब आपको सेम मिलता है। तो इस सॉफ्टवेयर में लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं गेमिंग मोड पे जाता हूँ, फिर राइट साइड में थर्मल मोड ऑप्शन पे जाते हैं, तो देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। लाइक बैलेंस्ड है, परफॉर्मेंस मोड है, क्वाइट मोड है, कस्टम मोड मिल जाएगा आपको, और सारे मोड का अलग अलग यूज़ है। अगर परफॉर्मेंस के साथ जाते हो आप तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, लेकिन हीटिंग के इश्यूज आपके बढ़ जाएंगे, पावर कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा, मतलब बैटरी जल्दी ड्रेन होगी आपकी। तो ये वाला ऑप्शन आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपका चार्जर प्लग्ड इन है और बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यूज आपका नहीं है, तो आप परफॉर्मेंस के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आपको हीटिंग का इशू ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आप गेमिंग वगैरह भी नहीं करते हो, तो आप बैलेंस के साथ जा सकते हो। आप बिल्कुल भी गेमिंग नहीं करते हो लेकिन आपके पास गेमिंग लैपटॉप है, तो आप क्वाइट मोड के साथ जा सकते हो, जिससे आपका बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा और हीटिंग इश्यूज भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ गाइस जो हमारी नेक्स्ट टिप है ये भी बहुत ज़रूरी है, और वो इसी पेज पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप नीचे कस्टम वाला ऑप्शन देखते हो, और कस्टम वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे, और मेक श्योर कर लेना ये कस्टम ऑप्शन शायद तभी काम करेगा जब आपका चार्जर कनेक्टेड होगा आपके लैपटॉप से। अब इधर अगर आप परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करोगे ना, तो देखो आपको कई सारे ये ऑप्शन देता है कि आप अपने CPU को, GPU का टेम्परेचर क्या रखना चाहते हो, कोई लिमिटेशन आप रखना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप इधर से मैनेज कर सकते हो। तो मान लो CPU का टेम्परेचर आपने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया कि नहीं इससे ज़्यादा टेम्परेचर इसका ना जाए, तो वो CPU उतने पे सेट हो जाएगा, GPU भी उतने पे आप सेट कर सकते हो। अब देखो कहीं ना कहीं से आपके परफॉर्मेंस पे तो फ़र्क पड़ेगा अगर आप गेमिंग करते हो या कोई और काम करते हो, लेकिन यस हीटिंग का इश्यूज भी आपका काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगा। तो ये आपको चूज़ करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं टेम्परेचर लिमिट लगाने से फ़र्क ज़्यादा पड़ रहा है मेरे परफॉर्मेंस पे, तो आप इसे फिर से बढ़ा देना, लेकिन एक टेस्टिंग ज़रूर आप कर लेना कि इसकी लिमिट लगाने से, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने पे क्या आपको कोई फ़ायदा मिलता भी है कि नहीं मिलता है। अब इसी के बाद इधर ही कहीं आपको देखो जो कस्टम फ़ैन वाला ऑप्शन मिलेगा, फ़ैन स्पीड वाला ऑप्शन मिलेगा, कई जगह पे फ़ैन कर्व के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इधर ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हो सकता है कस्टम पे, आपको इसे चूज़ कर लेना है फुल स्पीड पे, और जैसे आप इसको फुल स्पीड पे सिलेक्ट कराओगे आप देखोगे कि सडनली आपके लैपटॉप से साउंड आना बहुत तेज़ी स्टार्ट हो गई है, जो कि है आपकी फ़ैन की स्पीड। तो अगर आपने इसको फुल स्पीड पे रख दिया तो अब आपके लैपटॉप से आवाज़ काफ़ी आने वाली है फ़ैन की, क्योंकि ये पूरी कैपेसिटी के साथ अब एयर को रिलीज़ करेगा, और इसकी वजह से भी हीटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये चेंजेस भी ज़रूरी है, आप इसे भी अप्लाई ज़रूर करिएगा। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो है आपका FPS। अब देखिए जनरली जब भी हम गेमिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम FPS मिले, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि मैक्सिमम FPS आपको तभी मिलता है जब आपका CPU और GPU ये फुल परफॉर्मेंस में रन करता है, फुल कैपेसिटी के साथ रन करता है। और जब ये फुल कैपेसिटी के साथ रन करेगा तो उतना ही ज़्यादा आपका जो CPU है, GPU है, वो ओवरहीट भी करेगा। अब इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है,
मान लो कि आप कोई ऐसा गेम खेलते हो जिसमें आपको 150 FPS मिलने पे या 100 FPS मिलने पे भी आपका काम हो जा रहा है, लेकिन अगर आपने लिमिट लगा रखी है 400 की, जबकि उतना आपको नीड भी नहीं है, तो इसके लिए अगर आप एनवीडिया का कार्ड यूज़ करते हैं, ग्राफिक कार्ड, तो एनवीडिया का कंट्रोल पैनल ओपन करिए, मैनेज 3D सेटिंग्स में जाइए और इधर राइट साइड में आपको मैक्स फ्रेम रेट वाला ऑप्शन मिलता है। तो मान लो अगर ये आपका सिलेक्टेड है 450 FPS पे, तो आप ट्राई करना इसको 350 तक लाने का। अगर 350 FPS में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या ही ज़रूरत है इसको मैक्सिमम पे लगाने का। तो ये भी थोड़ा सा R&D आपको करनी पड़ेगी अपने एंड पे। अगर आप कोई हल्का फुल्का गेम खेलते हो लाइक वैलोरेंट वगैरह, तो इसको आपको इनेबल करने की भी ज़रूरत नहीं है। और यही जो ऑप्शन आपको एनवीडिया में करना है, अगर आप AMD का यूज़ कर रहे हो तो AMD में भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे भी आप जो लिमिट लगा रखे हो या तो आप उसे रिड्यूस कर दो या मैक्स फ्रेम वाला जो ऑप्शन है इसको आप डिसेबल कर दो। और अब इसके बाद गाइस बढ़ते अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है आपका ग्राफिक्स का सेटिंग्स। अब ग्राफिक्स सेटिंग का मतलब है कि देखो बहुत सारे लोग जब गेमिंग एंजॉय करते हैं तो जो गेमिंग का जो टेक्सचर होता है, ग्राफिक क्वालिटी होता है, उसको बहुत ज़्यादा हाई करके रखते हैं। लाइक टेक्सचर क्वालिटी है, बहुत सारी जो अदर आपकी ग्राफिक की सेटिंग्स मिलती है, अगर इसे आप हाई पे रखते हो तो हाई क्वालिटी पिक्चर देने के लिए भी आपका जो GPU है वो बहुत ज़्यादा लोड लेगा, फुल कैपेसिटी में रन करेगा और इसकी वजह से भी हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो अगर मान लो आपको उतनी ज़्यादा क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है थोड़ा सा क्वालिटी कम भी चलेगा लेकिन हीटिंग की प्रॉब्लम कम हो जाए, तो अपने गेम की सेटिंग में जाके भी आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना। और रिड्यूस करने के बाद देखना कि कहीं ना कहीं से थोड़ा सा फ़र्क आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आप ये समझ लो गाइस, जो मैंने एंटायर आपको सेटिंग्स बताई हैं, अगर इन सबको आप अप्लाई करते हो तो सारा अप्लाई करने के बाद जब आप कंपैरिजन करोगे तो जो हीटिंग का इश्यूज आपको आ रहा था वो काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाएगी और लैपटॉप थोड़ा सा अब आपका कूल होके और स्मूथ तरीके से चलने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। होपफुली ये सारे टिप आपके लिए बहुत काम करेंगे, आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे अपने लैपटॉप को कूल रखने में, ओवर हीटिंग को कम करने में। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन है तो भी आप ज़रूर कमेंट करके शेयर करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।